बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री के हवाले से हमारे ये आखिरी लेक्चर चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीक हमारा जो हिस्ट्री का वाला जितना भी सिलेबस है सारे का सारा पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, कोई भी आपने पीएमएससी, सीएसएस के वाले से आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो तारीख़ के वाले से यानी कि हिस्ट्री के वाले से हमारा ये सिलेबस इंशाल्लाह ताला इसी वीक मुकम्मल हो जाएगा। आपको पता है हम 712 मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद फिर जनाब दिल्ली सल्तनत, मुगलिया सल्तनत, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, पुर्तगेज़ वगैरह, वास्को डे गामा, ये सारी चीज़ें करते करते 1857 की जंग आज़ादी, उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान की स्ट्रगल सारी देखी है। अब पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद के जो हालात हैं, जो इवेंट्स हैं, जो जो आपके जो ना मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं, जो जो भी काम आपके जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद दो तीन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इवेंट है वो तो पाकिस्तान भारत जंग है 1948 की, जो ना पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी। इसके हवाले से हम देखेंगे कि जंग कब शुरू हुई थी, कब ख़त्म हुई थी, कौन इसका हीरो था, किस किस को निशान हैदर इस जंग से मिला था, ठीक है, और इसका जो मुआहदा था वो कब हुआ था, और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदा क्या करवाया था, और दोनों तरफ पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से दोनों की तरफ नॉमिनीज़ कौन कौन थे, ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी आपकी करारदाद मकासद। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो इम्पोर्टेंट जो आपकी आइनी जो मैदान में जो आपके जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी डेवलपमेंट हुई है वो हमारी हुई है करारदाद मकासद, यानी कि हमारी जो है जी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके साथ लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन है कि लियाकत अली ख़ान साहब को शहीद कैसे किया गया था, किसने किया था, कहाँ किया था, कब किया था, ये चीज़ें हैं। इन तीनों टॉपिक्स में से जो भी आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो मुझे नज़र आया, ये मैंने नीचे लिख दी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज चलते हैं जी अपने जो टॉपिक की तरफ। तो आपको पता है सबसे पहले टॉपिक मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको याद करना चीज़ें आसान हो जाए। उसके बाद इसी को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि आपका पेपर इंग्लिश में आना होता है, तो आपको वोकैबुलरी की वजह से मसला ना हो जाए, ठीक है। तो पहला हम टॉपिक आते हैं पाकिस्तान भारत जंग। पाक भारत जंग 1948 जो है ना, इसके वजह से ये मैंने सारा लिखा है, इसको आपने बिल्कुल जस्ट बच्चों की तरह एक ऐसे की तरह याद करना है, एक मजमून की तरह याद करना है। इंशाअल्लाह ताला सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। कैंप पाकिस्तान के वक्त 65 लाख महाजरीन भी पाकिस्तान में हिजरत करके आए। आपको मैंने बताया हुआ है कि हर एक लाइन पे आपने फोकस करना है, कोई लाइन भी ऐसी नहीं है जो आपके पेपर में के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट ना हो। मैंने सिर्फ वही लाइन है, इसको बड़ा प्रिसाइज और शार्ट करके लिखा होता है। कैंप पाकिस्तान के वक्त जो है ना 65 लाख महाजरीन भी पाकिस्तान में हिजरत करके आए। महाजरीन की तादाद पूछी जाती है पेपर में। पाकिस्तान ब्रिटिश इंडियन से अलहदा हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं जो पाकिस्तान ने कहाँ से आज़ादी हासिल की थी। जो ब्रिटिश इंडियन से आज़ाद हुआ था, आपको पता पूरे के पूरे बर सगीर पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा नहीं हुआ था। जिन इलाकों पे बर सगीर पे जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हुआ था, सिर्फ वहीं से पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए थे। बाकी 565 रियासतें आज़ाद थीं, ठीक है, वो जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे असर नहीं थी। मगर इस वक्त बरसगीर में 565 ज़्यादा रियासतें भी मौजूद थीं जिनको अपनी सरहद और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक करना था। इनमें से 13 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। कश्मीर भी इन्हीं रियासतों में से एक थी। अब पाकिस्तान भारत जंग 1948 है ना, ये कश्मीर की वजह से हुई है, ठीक है जी। कश्मीर का स्टार्ट करते हैं। 1946 में गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए में अंग्रेज़ों से ख़रीदा था। जो महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से 1946 में 75 लाख रुपए में जो ना कश्मीर को ख़रीदा था। क्या पाकिस्तान का कश्मीरी महाराजा हरी सिंह था, ठीक है जी। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी और कश्मीर की सरहद भी पाकिस्तान से मिलती थी, इसलिए कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक एक फितरी बात थी। मगर कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया, ठीक है जी। कश्मीर जो है ना, इसका जो महाराजा हरी सिंह था, इसने इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया, हालांकि वहाँ पे जो ना मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, और पाकिस्तान की हिमायत करने वाले मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिस पर कश्मीरी मुसलमानों ने ऐलान जहाद कर दिया और पाकिस्तान के कबायली मुसलमान भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद को पहुँच गए। महाराजा हरी सिंह दिल्ली भाग गया और जाकर इंडिया से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इंडिया ने अपनी फ़ौज कश्मीर में उतार दी। कश्मीरी मुसलमानों ने मुजाहिदीन से मिलकर गिलगित बिल्तिस्तान और कुछ इलाका फ़तह कर लिया, जिसको आज आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। और इस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के कमांडर इन चीफ़ जो है ना जनरल ग्रेसी ने कायद-ए-आज़म के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कश्मीर में फ़ौज उतारने से इनकार कर दिया। फिर जब इंडिया काफ़ी मजबूत कंट्रोल संभाल चुका था तो जनरल ग्रेसी भी फ़ौज भेजने पर राज़ी हो गया, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। यूँ पाकिस्तान को मार्च वजूद में आते ही जंग का सामना करना पड़ा और यूँ 22 अक्टूबर 1947 को पाक भारत पहली जंग छिड़ गई, ठीक है जी। बाकायदा जो जंग है 22 अक्टूबर 1947 को छिड़ी है।
ये पाकिस्तान की पहली जंग 1948 के नाम से जानी जाती है। इस जंग में जनरल ग्रेसी की देर के बावजूद पाक आर्मी और कश्मीरी मुसलमानों ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत ये मसला कौमी मुहिद्दा में ले गया। भारत जनाब जब उसको पता चल गया कि मेरी जो है ना शिकस्त यकीनी है, वो भाग गया और कौमी मुत्तहिदा यूएनओ में ये सारा मैटर ले गया। कश्मीर में सवाब राय की शर्त पर जंग बंदी की करारदाद मंजूर हुई और पाकिस्तान को अपनी फ़ौज वापस बुलाने का कहा गया, जिसको कायद आज़म ने मुस्तरद कर दिया। कायद आज़म ने कहा जी नहीं, हम फ़ौज वापस नहीं बुलाएंगे, हम लड़ेंगे और लड़ के ही अपना इलाका सारा फ़तह कर लेंगे। लेकिन कायद आज़म साहब उस इन दिनों सख्त लील थे और बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में क़याम पज़ीर थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि कायद आज़म ने आखिरी अय्याम अपने कहाँ पे गुजारे थे? ज़ियारत में। इंतहाई लील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ज़ियारत से उस वक्त पाकिस्तान के दारुल खुलाफा कराची लाया गया। कायद आज़म को एयरपोर्ट से लाने के लिए एक इंतहाई खस्ता हाल एम्बुलेंस भेजी गई, जिसको में कोई नर्स मौजूद ना थी और एम्बुलेंस रास्ते में ही ख़राब हो गई और मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई को एम्बुलेंस में ही पंखी जलती रहीं। दूसरी एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लग गया और कायद आज़म घर पहुँचने पर इनके आखिरी अल्फाज के साथ अल्लाह पाकिस्तान जहान फ़ानी से कूच कर गए। कायद आज़म साहब जो है ना वो इस तरह से इनकी जो है ना डेथ हो गई थी। उसके बाद कायद आज़म साहब के नमाज जनाजा के वाले से पूछा जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की नमाज जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाई थी, ठीक है। जो और कायद आज़म की वसीयत भी यही थी कि शबीर अहमद उस्मानी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएँ। कायद आज़म की वफ़ात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कायद आज़म साहब गवर्नर जनरल थे, उनकी वफ़ात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो थे ना, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कायद आज़म की वफ़ात के बाद लियाकत अली खान के कंधों पर पाकिस्तान के अहम फैसलों का बोझ आ गया। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने कौम मुत्तहिदा की कश्मीर की करारदाद मान ली, ठीक है जी। कायद आज़म साहब ने नहीं मानी थी, जो कौम मुत्तहिदा ने कहा था कि जंग बंदी करें और अपनी फ़ौज वापस बुलाएं। लेकिन जब कायद आज़म साहब फ़ौत हो गए हैं, लियाकत अली खान साहब आए, लियाकत अली खान साहब ने बात मान ली और फ़ौज वापस बुला ली और जितना इलाका पाकिस्तान के पास था उधर ही इसको कंट्रोल कर दे दिया गया और इन इलाकों के दरमियान 740 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दी गई। यकम जुलाई 1949 को कश्मीर में जंग बंदी होगी। ये यकम जनवरी 1949 भी, ये भी ठीक है। 31 दिसंबर 1948 भी ठीक है, ठीक है। ये 2 डेट्स आपकी तारीख में मिलती हैं, यकम जनवरी 1949 और 31 दिसंबर 1948। इस जंग के हीरो कैप्टन राजा सवार शहीद और नाइक सैफ अली जंजुआ, ठीक है जी। सैफ अली जंजुआ और राजा सवार शहीद ये दोनों 1948 के हीरो हैं। इनको जनाब निशान हैदर से नवाजा गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। पाकिस्तान का टोटल आपको पता है 10 निशान हैदर अभी तक मिल चुके हैं। 10 में से आपके पास जो 2 हैं, 2 आपके यहाँ से मिले हैं 1948 की वार में, उसके बाद फिर कुछ को 65 की वार में मिले हैं, कुछ को 71 की वार में मिले हैं और कैप्टन कर्नल शेर खान साहब जो है ना, उनको जो है कारगिल की वार में मिला था। इंशाल्लाह ताला वो हम साथ साथ वो भी डिस्कस करेंगे। इंडो पाक वार जो है ना, इसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जो आपके पेपर में आने हैं। 22 अक्टूबर 1947 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। ये सारे का सारा ये इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सारे का सारा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी करारदाद मकासद। करारदाद मकासद जो है ना आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके हवाले से पेपर में पूछा जाता है। इन्हीं दिनों में पाकिस्तान का आइन भी तश्कील करने के लिए 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद भी पेश कर दी गई। करारदाद मकासद में 2 दड़े बन चुके थे, जिनको दायां और बायां दड़ा भी कहा जाता था। अब जब पाकिस्तान का आइन बनना था तो बहुत जना आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है और कुछ कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान जो है ना एक मजहबी स्टेट है, ठीक है। तो जो लियाकत अली खान साहब उन्होंने अब फैसला करना था कि अब पाकिस्तान का जो आइन है उसको हमने कैसे बनाना है। पाकिस्तान का आइन है कि हमें इस्लामी बनाना है, मजहबी बनाना है, या हमने इसको एक सेकुलर आइन देना है। तो जनाब जो है ना दायां धड़ा पाकिस्तान का जो ना आइन इस्लामी, जबकि बायां धड़ा सेकुलर पाकिस्तान के हक में था। फैसला लियाकत अली खान ने करना था। चनाचे लियाकत अली खान ने दाएं धड़े में अपना वजन रखा और पाकिस्तान की आइन साजी को इस्लामी बुनियाद फराहम कर दी। तो पाकिस्तान की जो आइन साजी अब जब भी होती है उसकी जो बुनियाद है 12 मार्च 1949 की करारदाद मकासद के ऊपर पाकिस्तान का आइन बनता है और 12 मार्च 1949 की जो करारदाद मकासद है उसको जनाब ये स्टैंप लगा दी गई है कि पाकिस्तान का जो आइन होगा जब भी बनेगा वो इस्लामी ही होगा। 1956 का जो आइन बना था उसका जनाब जो बुनियाद थी वो ये करारदाद मकासद नहीं रखी थी, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। और उसके बाद जनाब इसके साथ ही जब ये लियाकत अली खान साहब ने अपना बलड़ा जो है इस्लामी जो आइन के हवाले से रख दिया था, तो यूँ जनाब फिर अब इसके साथ ही लियाकत अली खान साहब के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गए थे और उनकी असैसिनेशन भी हो जाएगी इसी तरह, ठीक है जी। और यहाँ पे जी वो फैसला
ये आप हो गया। साथ ही साथ पाकिस्तान को एक और अहम फैसला भी करना था, वो फैसला था रूस और अमेरिका में जंग में किसका इत्तेहादी बना जाए। लियाकत अली खान को सोवियत यूनियन के रहनुमा जोसेफ हैरी और अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने दोनों की तरफ से दावत दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत यूनियन के रहनुमा कौन थे और अमेरिकी सदर उस वक्त कौन थे जब पाकिस्तान बना था। मगर लियाकत अली खान ने मास्को की बजाय वाशिंगटन यानी अमेरिका की दावत कबूल की और वाशिंगटन रवाना हो गए। पाकिस्तान ने अपना जो पलड़ा था अमेरिका में डाल दिया था। भारत इस जंग में गैर जानबदार रहा। इस फैसले से पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात ख़राब हो गए और पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई और पाकिस्तान एक बैरूनी एलाकार बन गया। लियाकत अली खान का दौर हुकूमत का आखिरी साल काफ़ी इंतशार का शिकार रहा। मेजर जनरल अकबर खान ने हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में हुकूमतों का तख्ता उल्टने की पहले गैर सियासी कोशिश थी। फिर 16 अक्टूबर 1951 का दिन आया। लियाकत अली खान रावलपिंडी के एक मुस्लिम लीग के जलसा के खिताब के लिए और दौरान खिताब जलसा में मौजूद एक सैयद अकबर नामी, सैयद अकबर भी कहते हैं उसको, सैयद अकबर भी कहते हैं, ठीक है जी। सैयद अकबर नामी शख्स ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान को सीने में गोली मारकर हज़ारों लोगों के सामने कत्ल कर दिया था। ये यहाँ पर शहीद हो गए हैं 1951 में। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग में जो ना रावलपिंडी का जो जलसा था, ठीक है, वहाँ पर जनाब ये शहीद हो गए थे और लियाकत अली खान साहब शहीद हो गए। ये लियाकत अली खान की असैसिनेशन थी। इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना और साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी मैंने इंग्लिश में लिखते, ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डिड इंडो पाक वार 1948 ऑफिशियल बिगिन, जो ना ऑफिशियली कब स्टार्ट हुई थी, 22 अक्टूबर 1947 को स्टार्ट हुई थी। व्हाट वाज द मेन काज ऑफ इंडो पाक वार 1948, 1948 का जो मेन काज था, क्या वजह बनी थी जंग की। बॉर्डर डिस्प्यूट इन कश्मीर, वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस टेंशन, इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट। तो इसका जो मेन कहा था वो बॉर्डर डिस्प्यूट इन कश्मीर था, ठीक है जी। विच कंट्री सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग द वार 1948, 1948 की जंग में पाकिस्तान की किसने मदद की थी, किसी ने भी नहीं की थी, ठीक है जी, अकेले जंग लड़ी गई थी। उसके बाद हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ड्यूरिंग 1948, 1948 की जंग में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू था जी, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन द इंडो पाक वार 1948, 1948 में यूएनओ का किरदार क्या था, यूएनओ ने आपस में इनकी सुलह करवाई थी, ठीक है जी। उसके बाद विच सिटी इन कश्मीर बिकेम द फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग 1948, 48 की वार में कश्मीर का कौन सा शहर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंग हुई थी, वो श्रीनगर में हुई थी जी। हुआ द लीडर ऑफ पाकिस्तान फोर्स ड्यूरिंग 1948, 1948 में पाकिस्तान की जो फौज थी उसका जनाब कौन था लीडर, वो मेजर जनरल अकबर खान था, ठीक है, जिसने बाद में जो है ना लियाकत अली खान साहब की हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी। व्हाट वाज द आउटकम द इंडो पाक वार 1948, 1948 की वार का आउटकम क्या था। आउटकम यही था कि जनाब जो सीज फायर लाइन है ना, सीज फायर लाइन जो है ना वो दोनों मुल्कों के दरमियान खींच दी गई थी। ये नीचे आप ऑप्शन देख लीजिएगा। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ब्रोकिंग अ सीज फायर 1948, 1948 की जंग को ख़त्म करने में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का किरदार था, वो यूएनओ का था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। व्हाट वाज द लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश एज रिजल्ट ऑफ 1948, 1948 के बाद कौन सी जनाब जो ना लाइन खींची गई थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको सीज फायर लाइन पहले कहते थे, सीज फायर लाइन, उसके बाद अब उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान अडॉप्टेड, पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब थी, 12 मार्च 1949 को, ठीक है जी। जो पेश की थी और अडॉप्ट कब की थी, 1956 में। 1956 के आइन में जनाब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फिर लागू भी कर दिया गया था, ठीक है जी। हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो असेंबली में किसने पेश की थी, लियाकत अली खान साहब ने पेश की थी, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्राइमरी पर्पस क्या था, उसका पर्पस था पाकिस्तान की आइन साजी को बुनियाद फराहम करना। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसको किस बुनियाद पे बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक जनाब जो पाकिस्तान का आइन है वो इस्लामिक लॉ होगा, शरीयत के मुताबिक बनेगा। विच पोलिटिकल लीडर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पैसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो पेश करने में किस जो है ना सियासी लीडर का किरदार है, वो लियाकत अली खान साहब का, ठीक है जी। What was the year objective resolution incorporated into preamble of the constitution of Pakistan, कौन से आइन पाकिस्तान के प्रियम्बल में जनाब 1949 की जो आपकी करारदाद मुकाशत है वो शामिल है, वो 1956 1956 वाले आइन में जो ना ये शामिल है, ठीक है जी। विच इस्लामिक स्कॉलर आइडियाज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन लैंग्वेज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये थे जी आपके पास जो है ना मौलाना मदूदी। व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल वार अंडरस्टूड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन,
जो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से थे, ठीक है जी। डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी, इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, ठीक है जी। तो ये है आपके पास जी इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, ठीक है जी। उसके बाद विच पाकिस्तानी लीडर ऑफन क्रेडिटेड विद चैम्पनिंग द काज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो है ना उसको उसका क्रेडिट किसको जाता है, तो ये आपको पता है ये लियाकत अली खान को ही सारा जाता है। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के वाले से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका क्या किरदार है, तो ये जो है ना जी आप किसी ने आपको जो है ना बुनियाद फ्राहम किया पाकिस्तान में आयन साजी की, ठीक है जी। एक क्वेश्चन ऊपर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे मैं जो है ना डी ट्रैक हो गया हूँ। जो प्रियम्बल था ना, प्रियम्बल जो है ना 1973 के आयन का प्रियम्बल है, ठीक है। मैंने 96 आपको बता दिया था, ये 1973 है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना 1973 का जो आयन है पाकिस्तान का उसके प्रियम्बल में शामिल है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी हाँ जी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग लियाकत अली खान टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हवाले जब लियाकत अली खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सा जो ना एक कदम किया था, वो यही था जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही थी, ठीक है जी। हु सक्सीडेड लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर असैसिनेशन इन 1951। 1951 को जब लियाकत अली खान साहब शहीद हो गए थे तो उसमें एक बाद कौन रीज़न बना था जी, वो आपके पास है जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ही बनाया गया था। जो आपका गवर्नर जनरल थे ना उसको फिर हटा के इधर वज़ीर आज़म बना के उधर फिर जो है ना मलक गुलाम अहमद जो है ना वो बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इन व्हाट ईयर डिड लियाकत अली खान गेट असैसिनेटेड, तो 1951 में आपकी शहादत हुई थी। व्हाट इज़ द असैसिनेशन लियाकत अली खान टेक प्लेस, तो कहाँ पे हुई थी, ये रावलपिंडी में हुई थी। हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर असैसिनेशन लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब की जो असैसिनेशन है उसका जो ना जिम्मेदार किसको ठहराया गया, वो एक गनमैन था सैयद अकबर नामी, ठीक है। उसको उसी जगह पे ही मार दिया गया था। जो ना जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का केस बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उसको किसी किस्म की कोई इंक्वायरी भी नहीं चल सकी क्योंकि उसको बंदे को वहीं पे ही मार दिया गया था, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।